हेलो टीचर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा सितंबर में होने वाली है और इसका नोटिफिकेशन और रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। तो हमने तैयारी स्टार्ट कर दी है और आपने तैयारी करनी स्टार्ट की है कि नहीं की है, कितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस में नंबर सिस्टम को डिटेल में पढ़ा। इट मींस फर्स्ट लेक्चर में हमने बोर्ड मास पढ़ा और सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे सिंप्लीफाई चीज़ों को किया जाता है, कैसे नंबर सिस्टम होता है, संख्या पद्धति के बारे में हमने पढ़ा। ये हमारा तीसरा लेक्चर है और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या किसी भी पर्टिकुलर संख्या से अगर विभाज्य है तो हमें भाग देकर देखने की जरूरत नहीं है। कुछ नियम होते हैं, अगर उन नियमों की जानकारी आपके पास है तो आप सरलता से उस संख्या का विभाज्यता पता कर सकते हैं कि वो संख्या पर्टिकुलर नंबर से विभाज्य है कि नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखो, कोई भी नंबर किसी भी नंबर से विभाज्य है, यानी कि शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए? 0 आए और उसमें पॉइंट ना आए। जैसे मानो कि 5 डिवाइड बाई मैं 2 करूं तो ये भी कितना आएगा? 2.5 है। तो यानी कि 5 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने पे 2.5 आ गया लेकिन पूरी तरह से विभाजित नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं जैसे 6/2 तो ये कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि 6 जो है 2 से पूरी तरह से क्या है? विभाजित है। तो आई होप कि ये चीजें आपको थोड़ा क्लियर हुई होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित है तो कौन सी चीजें ऐसी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है कि सम संख्या। अगर कोई भी संख्या सम संख्या है तो वो 2 से क्या है? विभाजित है। अब सम संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए कि उसका आखिरी का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर किसी भी संख्या का आखिरी का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 है तो वो सम संख्या मानी जाती है और 2 से पूर्णता से विभाजित होती है। तो समझ में आ गई आपको? अगर कोई भी सम संख्या है तो वो 2 से पूरी तरह से विभाजित है। अगर विषम संख्या है तो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। तो 2 से विभाज्यता का नियम आप समझ गए होंगे। अब हम 2 के बाद पढ़ते हैं 3। अब 3 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रही है तो क्या रूल होते हैं? तो कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे संख्या है 1971। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? 1971। अब ये 1971 3 से भाज्य है कि नहीं है तो कैसे चेक करें? तो इसके सारे डिजिट को आप ऐड कर दो। जैसे 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 तो 9 1 10 7 17 1 18। अब इस 18 को आप 3 से डिवाइड करो तो 3 से डिवाइड करने पे 6 बार में ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब अगर अंकों का योग 3 से पूरी तरह से विभाजित है, इसका मतलब कि वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है कि पहले क्या करना है? जो भी संख्या गिवन है आपको उसके सारे डिजिट का सम कर देना है, यानी अंकों का क्या कर देना है? सम कर देना है और उसके बाद उसको 3 से डिवाइड कर देना है। अगर वो अंकों का सम 3 से डिवाइड है पूरी तरह से तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। जैसे आप देखो 1974, तो 1974 को क्या करना है आपको? 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 तो 9 1 10 7 17 और 4 21। तो ये 21/3 तो 3 सत्ते 21, यानी कि पूरी तरह से 3 से ये क्या है? इसका अंकों का जो सम है पूरी तरह से डिविजिबल है 3 से। इसका मतलब कि ये संख्या भी 3 से क्या होगी? डिविजिबल होगी।
अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या है, कौन सा विभाज्यता है। तो 4 से डिवाइड, कोई भी संख्या 4 से डिवाइड होगी, इसके लिए क्या नियम है। तो किसी भी संख्या का आखिरी का 2 अंक 1 5 6 2 4, इस संख्या को देखते हैं। तो अगर किसी भी आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से डिवाइड होगी। देखो इसमें लिखा है जब अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो तो वे भाज्य हो अथवा शून्य हो, यानी कि आखिरी के 2 डिजिट क्या हो, 4 से भाज्य हो या कि क्या हो, शून्य हो। जैसे यहाँ पे देखो 1700, अब ये 00 है तो 00 भी क्या है, 4 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, या कि आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल हो या कि आखिरी के 2 अंक में क्या हो, 00 हो। ठीक है, तो 4 से हो गया। अब हम देखते हैं 5 से। अगर कोई भी संख्या 5 से डिवाइड हो रही है तो क्या रूल है, तो उसके आखिरी अंक में या कि 0 हो या कि 5 हो। जैसे 155, ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। 160, ये भी क्या है, 5 से डिविजिबल है, यानी कि आखिरी का अंक या कि 5 हो या कि 0 हो, तो वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। अब आते हैं हम 6 से। अगर कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है तो पहले आपको क्या करना है, वो 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। किसी एक से डिविजिबल होगी तो काम नहीं चलेगा, दोनों डिजिट से 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से। अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब वो संख्या 6 से डिवाइड है। जैसे हम बात करते हैं 36 की, तो 36 क्या है, सम संख्या है, तो ये 2 से डिवाइड है। और 6 और 3 का जो सम है 9 है, 9 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ गया, 3, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी कि 36 क्या है, 6 से डिवाइड है। अगर मैं बात करूं 36 तो ये जो संख्या है, इस संख्या की बात करें तो पहली चीज तो ये सम है। सम है इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। अब इसके डिजिट का सम देखो, 6 3 9 दूनी 18, 18 और 6 24 3 27, और 27 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 9 27, यानी कि ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 6 से भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला नियम कौन सा है। तो अगले नियम पे चलें तो अब हम 8 से, कोई भी संख्या 8 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, इसके लिए क्या नियम है। तो इसके लिए कि आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो। बड़ी सी संख्या है, उसको 8 से डिवाइड है कि नहीं है, इसको चेक करने से बेहतर है कि उसके आखिरी के 3 अंक चेक कर लीजिए। अगर ये आखिरी के 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पे देखिए 2 2 5 6, आखिरी के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करो तो 8 त्रिक 24, 1 आया, 6 आया, 8 दूनी 16, तो ये आखिरी के 3 डिजिट क्या है, 8 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 9 से डिवाइड। तो अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। जैसे यहाँ पे देखो 9 2 1 6, अब ये 6 1 7 2 9 दूनी 18, अब ये 18 आ गया, 18 9 से क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगली संख्या देखो 9 6 3 6 9, अगर इस नंबर की बात की जाए तो इसको भी ऐड कर लो, 9 हो गया, इन दो को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया, देखो 9 9 और ये 9,
9 दूनी 18, 9 तरीक 27 और 3 30। अब ये डिजिट कितना आ गया, सम कितना आ गया 30। 30 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो संख्या है वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। बट देखने पे तो ऐसे लगता है कि 9 से डिवाइड हो जाएगी, बट एक्चुअल पे ये डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देख भी सकते हैं, ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अंकों का जो सम है वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड है। तो ये जो संख्या है वो 3 से डिवाइड है, बट 9 से डिवाइड नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो 11 से, कोई भी संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है, इसके लिए क्या है, तो जो संख्या आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे है 2 1 7 3 8 2, तो यहाँ पे सम स्थान पे और विषम स्थान पे जो अंक हैं उनका योग कर लो और उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर वो रिजल्ट 11 से डिवाइड है तो क्या है, वो पूरी की पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 ये है, ये हो गया, तो इसका 2 3 2 5 1 6, इधर का सम करें तो ये कितना हो गया, 8 7 15 2 15 2 17। अब ये आया 17, ये आया 6, 17 माइनस 6 कितना हो गया, तो ये हो गया 11, और ये 11 को डिवाइड कर दो 11 से, तो 11 को डिवाइड किया 11 से 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है, या कि डिफरेंस 11 का फैक्टर हो, या कि डिफरेंस क्या हो, 0 हो। ठीक है, करना क्या है, पहले ऑड प्लेस पे देखो 1 3 5 इस जगह पे कर लिया, फिर 2 4 6 इस जगह पे कर लिया, फिर दोनों का जो रिजल्ट है उसको माइनस कर दिया। अब ये रिजल्ट या कि 0 होना चाहिए या कि 11 का फैक्टर होना चाहिए। ये इंग्लिश में है, अगर कोई इंग्लिश वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन कोई भी नंबर अगर 25 से डिविजिबल है तो इसके लिए क्या रूल है सर, तो आखिरी में 2 डिजिट होना चाहिए, 2 0 हो, या कि आखिरी के 2 नंबर 25 से डिवाइड हो रहे हो, यानी कि आखिरी में 2 0 हो, या कि खुद 25 हो, या कि 75 हो, या 50 हो। अगर लास्ट में ये डिजिट है तो वो नंबर जो है 25 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट आपको देखना है, या कि 00 हो, या कि 25 के क्या हो, फैक्टर हो। अब बात करते हैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है, तो ये फैक्टोरियल होता है द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो एन से नीचे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वही क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर नंबर का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को या कि ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, देखो या कि ऐसे फैक्टोरियल एन रिप्रेजेंट कर लो, या कि एन और ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, तो दोनों रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। जैसे यहाँ पे देखो फैक्टोरियल 5 सॉल्व किया है, मैंने ऐसे लिख लिया फैक्टोरियल 5, इसको क्या करना है 5, फिर 5 से एक कम कितना 4, फिर एक कम कितना 3, फिर एक कम कितना 2, फिर एक कम कितना 1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 4 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120। ठीक है, तो जो भी नंबर आपको गिवन है उसको 1 तक वापस आओ और 1 तक मल्टीप्लाई करते जाओ।
जैसे मान लो फैक्टोरियल 4 की बात करें, तो इसके लिए क्या करोगे आप, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए? तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। ठीक है। अब फैक्टोरियल 3 की अगर बात करो तो वही काम 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो गया, 6। फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2। फैक्टोरियल 1 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 कितना होता है, तो फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1। इस चीज को याद रखना है, फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। बाकी सारे फैक्टोरियल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 6 निकालना है तो क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 के लिए 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 1 से लेके 5 तक जब मल्टीप्लाई किया था तो 120 आया था। 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 छंग 72, 720। तो ये हो गया फैक्टोरियल 6 का रिजल्ट। तो अगर परीक्षा में कभी भी फैक्टोरियल फाइंड आउट करने को आए आपसे, तो ऐसे फाइंड आउट किया जा सकता है। उसके बाद ये सिंप्लीफाई करना है। देखो, ये सिंप्लीफाई अब मैं आपको नहीं करके बताऊंगा, आप चयन परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और ये नॉर्मल से सिंप्लीफाई है, आप इसको खुद ट्राई कीजिए। इसको ऐड करना है, इसमें क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, ऐड करना है। इसमें क्या करना है, ये तीनों माइनस को ऐड कर लो, फिर इस वाले प्लस से क्या कर दो, माइनस कर लो। क्योंकि सारे माइनस ऐड होंगे, सारे प्लस ऐड होंगे, फिर प्लस माइनस होगा। सेम ये भी है, अगर यहाँ पे x कंसीडर कर ले तो ये निगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। देखो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आया, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे x रख लो, तो x, ये नंबर इधर माइनस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये नंबर और ये नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। देखो, वीडियो आप देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रफ पेन से इसको सॉल्व करोगे तभी इस वीडियो देखने का कोई मतलब निकलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, टाइम की खराबी है। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो पेन पेपर लेके बैठिए, जो भी क्वेश्चन है उसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, तभी आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और स्पीड भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस x को फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या करो, इन दोनों को माइनस कर दो। जो रिजल्ट आएगा, इसको x को इधर ले आओगे तो x पॉजिटिव हो जाएगा, उसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखो, 9 5 8 7 माइनस x इज इक्वल टू 7 4 2 9 माइनस 4 3 5 8। ठीक है। अब देखो, करना क्या है, यहाँ पे आप इसको एक लाइन ऐसे ही लिखे रहने दो। देखो, मैं जादू नहीं दिखा रहा हूं आपको, आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत स्पीड से कर पाओगे, लेकिन एक बार प्रोसेस तो जान लो कम से कम, बाकी आपको करना ऐसे ही पड़ेगा। देखो, 9 में 8 माइनस हुआ तो आ गया 1। अब ये 2 है और ये 5 है, 12 हो गया, और 12 में 5 घटा दिया तो कितना आ गया, 7। अब ये 4 है, इसको 1 दिया था तो ये 3 हो गया, और 3 में 3 घटाया तो कितना आ गया, 0। ठीक है। और यहाँ पे 7 है और ये 4 है, तो ये कितना आ गया, 3। अब क्या करेंगे, इस नंबर को उधर ले जाएंगे और इस x को इधर ले आएंगे। तो 9 5 8 7 में माइनस क्या करना है, 3 0 7 1। इसको माइनस कर दो, तो ये 7 में 1 माइनस किया तो 6 आ गया, 8 में 7 माइनस किया तो 1 आ गया, 5 में 0 माइनस किया तो 5 आ गया, और 9 में 3 माइनस किया तो 6 आ गया। तो यही क्या हो गया, इसका आंसर। ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6516। कितने आ जाएगी, 6516। अब
अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करोगे, ऐसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। क्या करना है आपको, यहाँ पे 5 7 9 3 4 0 5 इंटू, ये जो आपको क्या दिख रहा है 9,999, अगर 10,000 में एक माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, आपको 9,999 मिल जाएगा। तो 9,999 की जगह पे क्या रख लिया हमने, 10,000 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9,999 मिल जाएगा। अब करना क्या है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस लगा के इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 5 7 9 3 4 0 5। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0। कितने जीरो हो गए, 4 जीरो। माइनस करना है, और इस पूरे के पूरे नंबर को अगर 1 से माइनस मल्टीप्लाई किया जाए, देखो माइनस होगा, बीच में ये माइनस है, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5 0 4 3 9 7 5। ठीक है, अब हमें सिंपली माइनस कर देना है। तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9 और 4, तो ये भी कितना हो गया 5, ये कितना था 9 और 3 में 6, ये कितना है भाई, तो ये 14, 14 में 9 तो 5, ये कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 9, 9 में 7 तो कितना 2, और ये कितना हो जाएगा 13, और 13 में 5 माइनस किया तो कितना आ गया 8, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा 2, और ये 9, ये 7, और ये 5। ठीक है, तो ये हो गया इसको सॉल्व करने का तरीका। अब जैसे ये है 8 3 9 4 7 8 इंटू 625। ठीक है, तो 8 3 9 4 7 8। अब ये 625 होता क्या है, 625 क्या होता है, 5 की पावर 4, यही होता है ना, 5 की पावर 4 क्या होता है 625। तो यहाँ पे 8 3 9 4 7 8 इंटू 9 को आप क्या लिख सकते हो 10/2 की पावर 4। तो ये क्या हो गया 8 3 9 4 7 8 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 कितने टाइम्स है, तो 4 टाइम्स, 2 4 टाइम्स कितना होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 को इसको क्या करो, पहले तो 16 से आप टेबल पढ़ोगे तो मुश्किल होने वाला है, तो सबसे पहले इसको 8 से डिवाइड कर दो, 8 2 जा 16, इसको करो तो 8 1 जा 8 0, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो ये हो गया 8 चौक 32। 32 के बाद कितना आ गया 7 आ गया, और 7 के बाद 4 आ गया, 7 आया और 4 आ गया, तो 7 और 4 8 नम 72, 2 आ गया और 7 आ गया, 8 दूनी 16, 8 तरीक 24, 8 तरीक 24, और 24 और 3 कितना होता है 27, फिर 3 और 8 आ गया, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, तो ये आ गया 4। ठीक है, उसके बाद क्या आया है 6 आया ना, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा इसको कैसे, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देखो क्या है नंबर, तो नंबर है 8 3 9 4 7 8, डिवाइड बाई 8 कर लेते हैं, तो 8 से किया 8 एकम 8, 0 आया 3 आया 9 आया, 8 चौक 32, 7 आया 4 आया 8 नम 72, 2 आया 7 आया, 8 16 8 तरीक 24,
24 2 7 3 आया, 24 25 26 27 3 आया, 8 आया, तो कितना हो गया भाई? 8 3 8 3 8 तो 8 चौक 32, फिर 32 हो गया और 6 आएगा, तो पॉइंट लग गया, जीरो आ गया, 8 छंग 48, 8 सते 56, फिर 56 हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा भाई? 4 आ गया, 56 और 4, हाँ, तो 4 हो गया, 4 जीरो, मतलब 8 पंचे 40। अब इसको किससे डिवाइड करना है? 2 भी तो है ये। अब देखो यहाँ पे 16, तो मैंने इसको नॉर्मली यहाँ पे किया, 2 से करना है इसको, फिर 2 5 हो गया, ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? अरे 5 के बाद ये आएगा 2, सॉरी 5 2, फिर कितना आ जाएगा ये? 4, फिर कितना आ जाएगा? 6, फिर 7, फिर पॉइंट, फिर कितना आ जाएगा? 3, फिर कितना आ जाएगा? 7, फिर कितना आ जाएगा? 5, इनटू करना है कितना? 4 बार 0, कितनी बार 0? 4 बार 0, तो ये पॉइंट हट के यहां आ जाएगा 0 और ये हट जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? 5 2 4 6 7 3 7 5 0, ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप फॉलो करोगे। अभी क्या है कि थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस कम है। जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो टाइम कम लगता है, और अभी एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर मुझे खुद करना होगा तो टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस पे देखो, ये चीज और ये चीज दोनों में दिख रही है। तो पहले क्या करो, 986 कॉमन ले लो, तो यहां से बना 137 और यहां से प्लस आया 863। अब देखो 986, इसको ऐड कर दो, तो ये 7 और 3 10 हो गया, और 6 3 9, एक 10 हो गया, और 8 1 9 1 10, यानी कि कितना आ गया? 1000। कितना आ गया? 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 986 1 2 3 3 0 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल लोगे। जैसे इसमें देखो ये दोनों कॉमन है, तो क्या करना है? 983, अब यहां से 207 माइनस 107, तो फाइनली रिजल्ट कितना आएगा? 983 इंटू 207 में 107 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, यानी कि 983,000। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर और ये हो गया इसका आंसर। ओके, इसके बाद अगेन वही है, देखो ये 8, देखो 387 अगर इसको a कंसीडर करो तो ये a स्क्वायर हो गया, अगर इसको b कंसीडर करो तो ये दोनों मिलके क्या हो गए? b स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यही होता है ना। अब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि आपको क्या करना है? 387 प्लस 113 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब ये देखो 13 है और ये 87 है, तो ये 100 हो गया, 3 और 1 4, और ये 500। 500 का स्क्वायर करना है, तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25, और 2 जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरो। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। इस कंडीशन में देखो यहां पे भी अगर इसको a कंसीडर करो, ये भी क्या है? a है। इसको अगर b कंसीडर करो तो ये b, तो ये 2, ये a और ये b, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, फिर ये क्या हो गया आपका? b स्क्वायर,
फिर बीच में माइनस है, फिर क्या है 2ab, और ये होता क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे है 87 और b की जगह पे कितना है 61। अब इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो ये 7 में एक घटा तो आ गया 6। देखो ये 7 है ना, 7 में एक घटा तो कितना आ गया 6, और ये 8 में 6 घटा तो कितना आ गया 2, 26 आ गया, और 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। तो ये कितना आ जाएगा 676। ठीक है, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब आगे के क्वेश्चन हम अपनी अगले लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और अपनी परीक्षा की तैयारी को विधिवत तरीके से करिए, जिससे इस बार आप सिलेक्शन ले लो, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। ये वैकेंसी जो आई है इसके बाद ये वैकेंसी पता नहीं कब आए, इसलिए ये अवसर है, इस अवसर का आप फायदा जरूर उठाएं और जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।